बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर वाला के नाम से जो बड़ा मेहरबानी है इतना वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है, ये देखिए झूठ बोल रहा है। ये देखिए अभी कुछ लोग निकल रही हैं, तो अभी फ़िलहाल धूप ज़्यादा नहीं आई, ठीक है। तो आज हम मॉल से कुछ सामान लेकर आए हैं, ग्रोसरी का, घर का सामान सारा लेकर आए हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये सारा ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बच्चों के लिए मैंने जूस का पैक लिया था, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों के लिए जूस का पैक। और ये नूडल्स घर पे ना बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, वो लिए थे। और ये हमने मेथी ली थी, ठीक है। तो ये सर्फ वगैरह ये लिया था, और ये झाड़ू के लिए ये लिया था। तो अब ये ओपन करते हैं। ये बच्चों के लिए चिप्स वगैरह थी, ठीक है। तो आज पता क्या होता है, ग्रोसरी हम कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं और कुछ पैसे कम लगते हैं। तो हमें चाहिए बचत करनी चाहिए, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। आजकल के हालात में जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें कोई नहीं हो रही। तो सबको चाहिए कि अपनी अपनी ख्वाहिशात कुछ को रद्द करें, तो कुछ चीज़ें ऐसी लें कि हमारे बजट में पूरे होते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे हस्बैंड ने पैसे नहीं भेजे, तो अभी मैंने ये सामान लिया है। मैंने घी ले है 2 किलो, ठीक है। अभी मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा घी लेती ना तो फिर मेरे पास बजट है। ये मैंने ना सामान, मैं आपको बताऊँ कि कितने में मैंने लिया है। हम सामान वगैरह लेते हैं तो हम जाते हैं ना, जब इतने पैसे लेके जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि पैसे कभी खर्च हो गए, इतने एकदम पैसे खर्च हो जाते हैं। हमें चाहिए कम से कम पैसे ले जाएँ, जिसमें तकरीबन ये बजट का सामान आ जाए। अभी जो मेरा सामान है ना, तो ये सामान मेरा तकरीबन गुजर जाएगा कोई 1 से 1.5 मंथ, ठीक है। मेरी ज़्यादा फैमिली है नहीं, मेरे हस्बैंड रहते हैं बाहर के मुल्क, ठीक है। तो मेरी फैमिली में ओनली मैं और मेरे बच्चे रहते हैं, ठीक है। बाकी मैं अपनी मम्मी के घर रहती हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ, अपना खाना वगैरह अलग खाती हूँ। तो ये कुछ सामान ग्रोसरी होती है। तो ये हमारे बजट के मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये कितने के लिया था, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बाकी ये मैंने चीनी वगैरह ली थी, और ये मैंने राइस लिए थे, ठीक है। और ये मैंने सर्फ लिया था। अब ये देखिए मैंने मॉल से ना सर्फ लिया, वहाँ पर गई तो सर्फ वहाँ पर 500 के पड़े थे, 600 के पड़े थे, 1 kg 1 किलो का था सिर्फ। तो मैंने ये चुना, क्यों, अच्छा भी था। सनलाइट आजकल हर कोई यूज़ करता है। अभी कुछ लोग होते हैं उनको पैसे का नहीं पता, उनको ये पता होता है कि बस ठीक है ये महंगा है, ये चीज़ अच्छी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कपड़े इससे भी धो सकते हैं और वो 600 वाले भी धो सकते हैं। अब ये मैंने कितने का लिया, 190 का, यानी 200 में से 10 रुपये कम, ठीक है। अभी ये मेरा 1 मंथ आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, सुबह का टाइम है, तो फिर आपको पता है सुबह के टाइम आवाज़ ऐसे ही आती है। तो बच्चों ने ये ज़िद की, बच्चों ने तो बहुत सारी चीज़ें मांगने की ज़िद की। अब ये देखिए ये मैंने केक वगैरह और ये मैंने बिस्किट वगैरह, ठीक है, बच्चों के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर दिया। वहाँ पर तो बहुत कुछ पड़ा था, बहुत फजूल चीज़ें भी पड़ी थी, लेकिन मैंने वो नहीं लेके दी, बच्चे वैसे भी बीमार हो जाते हैं। तो ये मैंने एक पैट लिया था, ठीक है, जूस के डब्बों का। तो ये पैट भी मैंने तकरीबन 900-950 का लिया था। अब ये मेरा काफ़ी दिन चल जाएगा। अभी गाइस हमने झाड़ू लिया था वहाँ से, ठीक है, घर देने के लिए। ये देखिए अभी हमने ओपन नहीं किया, जब ये इस्तेमाल करेंगे तो ओपन करेंगे। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि कम बजट में ना ये सब कुछ हो सकता है। अभी आपसे कह चुका ना, मैंने ये देखने बरकत घी लिया है, ठीक है। वो सुल्तान घी भी होता है और दूसरे घी भी होते हैं। ये मुझे मिला था 480 रुपये की, ठीक है। कम बजट में, हम गरीब लोग हैं, हमें ऐसा ही करना चाहिए कम बजट में। अब ये मेरा टोटल सामान मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि मेरा कितना एक आया था। 2 किलो राइस लिए हैं। राइस अभी वो पड़े थे 350-400 रुपये किलो थे, वो मैंने नहीं ली। क्योंकि राइस तो हमने खाने, मुँह में जाकर क्या होना है, टूटने ही है ना। तो राइस ये कम बजट में ले लें। ये मैंने ले लिए 240 रुपये किलो, ठीक है। 1 kg 240 रुपये की, मैंने 2 kg वो ले लिए। तो अभी क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी कम बजट वाली, जो हम कम बचत करके बजट में हम अपने 1 मंथ का पूरा हिसाब कर सकते हैं। क्या होता है ना, हम अपने हिसाब कहते हैं कि नहीं जी हम ये ले लें, ये भी ले लें, ऐसा नहीं होता। अभी हम इतना कुछ सामान ले लेना तो फिर क्या होता है, बजट में हमारा कुछ एकदम सेट नहीं होता। मैं यही कहना चाहती हूँ
कि कम बजट इस्तेमाल करें। ये ना शौक जमाने के सबको कहें जी नहीं जी मैं तो बस अमीर हूँ जी, मैंने तो ये कुछ लेना है, ये कुछ लेना है। पैसे चल के आगे चल के काम आते हैं, हमारे काम आते हैं, हमारे बच्चों के काम आते हैं। अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई दुख सुख हो तो परेशानी बन जाए, ठीक है। तो ये होता है कि हमारे कुछ जो बजट के मुताबिक है वो पूरे आ जाते हैं, ठीक है। कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं, कुछ कल को बीमार हो जाता है बंदा, दवाई वगैरह ले लेता है। तो मकसद ये होता है कहने का, मैं ये अभी मुझे देखिए मैं कोई अमीर नहीं हूँ या कोई हस्बैंड मेरा बेशक दुबई में रहते हैं, लेकिन बजट इतना हो जाता है उनका घर का खर्च, उनका रूम का रेंट और उनके खाने पीने का खर्चा। मेरा अभी हमारा घर नहीं है, ठीक है। हमने अभी अपना घर बनाना है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अभी उनको गया हुए तकरीबन 2 साल हो गए, ठीक है। तो ये होता है ना कि हम कम बजट करेंगे तो कुछ बचेगा। तो मेरे पास जितना खर्चा आता है, ठीक है, मेरे पास तकरीबन एक मंथ का 20,000 आता है। तो 3 बच्चों में मैंने 20,000 में एडजस्ट करना आता है, ठीक है। अभी बच्चों का मैंने दूध भी देना होता है। अभी फ़िलहाल मेरे बच्चे हैं तो दूध अभी मैंने लिया नहीं हुआ। अभी मेरा एक बच्चा छोटा है, 1 साल का तकरीबन माशाल्लाह होने वाला है। अभी उसको भी मैंने दूध वगैरह लेना है, ठीक है। तो ये है कि 20,000 में आप सोचें मैं कैसे पूरी करती हूँ, ठीक है। तो मैं करती हूँ, तो यही तो कुछ होता है ना, मैं करती हूँ खुद बिल्कुल करती हूँ। तो ये होता है कि हमारे बजट के मुताबिक हमें चलना चाहिए, हमें बजट के मुताबिक हर चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैंने सामान आपको ग्रॉसरी का मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कितने का लिया था। ये टोटल आल सामान मैंने माशाल्लाह सिर्फ 5,000 का लिया। सिर्फ 5,000 में मैंने घर की इतनी सारी ग्रॉसरी की, ठीक है। तो मैं इधर अब बातों के चक्कर में मैं ये बोल रही, मैंने तो ये सामान वगैरह अभी कर लेने मैंने बाल्टी में रखना था। तो गाइस ये देखिए मैंने ना पूरी ग्रॉसरी ये मैंने ओनली 5,000 में की थी, ठीक है। ये देखिए गाइस पूरी ग्रॉसरी 5,000 में। अभी यही ग्रॉसरी जो मैं करने लगी थी ना, अभी ये मेरी तकरीबन 8,000 से 10,000 तक हो जाती अगर मैं बजट ना करती, ठीक है। तो मेरी ये ग्रॉसरी सिर्फ 5,000 की है, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे कम बजट में इस्तेमाल करना चाहिए घर का खर्चा, घर का बजट। अभी क्या होता है कि 20,000 में आता है, ठीक है। तो 20,000 जो है ना वो मिनटों में ख़त्म हो जाता है। अगर कहने को कोई देखे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मेरे पास 20,000 आता है, लेकिन आता ही 20,000 है। तो बस 20,000 हमारा 1 मिनट में ख़त्म हो जाए अगर हम बजट में अपना 1 मंथ का बजट न चलाएँ। तो हमारे बजट के ना ये हिसाब के मुताबिक ना हमने ये ग्रॉसरी का सामान लिया था, ठीक है। तो अभी आप बताएं आप ग्रॉसरी कितने की करते हैं। मुझे ये ना 5,000 में सामान आता है, ठीक है। तो बाकी बचता है मंथ का 15,000 रुपये। अभी वो दूध में चला जाता है, अभी दूध वगैरह बच्चों का जो लेना होता है, ठीक है, वो चला जाता है। सब्ज़ी डेली की लेनी होती है और गैस वगैरह यहाँ पर गैस नहीं है, अभी गैस वगैरह सिलेंडर भरवाना होता है, वो भी हम बजट अफोर्ड करते हैं उसी 20,000 में, ठीक है। तो सब कुछ होता है, सब कुछ ज़िंदगी में, सब लाइफ में सब चलता रहता है। लेकिन क्या है कल को हमारे साथ दुख सुख हो जाए तो हम बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ जाएं। तो ये मैंने ना कसूरी मेथी ली थी टेस्ट के लिए, मतलब जो कभी आलू वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें कसूरी मेथी आप डालेंगे। ये देखें ये कसूरी मेथी आप ले लें कहीं से भी, ये आपको ना मिल जाएगी। तो आप ये डालें कसूरी मेथी, आलू बैंगन बनाएँ, आलू बनाएँ किसी भी सालन में, हांडी में, तो थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी इतनी 1-2 चम्मच 3 चम्मच तकरीबन उसमें ना हांडी में डाल दें। तो मैं आपको क्या बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे टेस्ट इतना अच्छा आता है, इतना अच्छा कि क्या बताऊं। मैं तो ये कसूरी मेथी ना सिर्फ सालन बनाने में यूज़ करती हूँ बल्कि मैं रायता बनाती हूँ ना बिरयानी चावलों के साथ, तो ये मेथी इस्तेमाल करती हूँ सूखी। मैं पहले भी आपको बताया था। बाकी ये है कि मैंने ये इससे कम बजट वाला बिरयानी मसाला वहाँ पर मॉल में देखा था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। अब ये मुझे मिला था 120 रुपये का। अभी मैं ये भी पछता रही हूँ कि मैंने इतना महंगा क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि बिरयानी मसाला तो 20-20 के पैकेट भी मिल जाते हैं। तो जी आज की ग्रोसरी आपको हमारी कैसे लगी, उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। तो ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।